मैं हमेशा ये सोचता हूँ अच्छा। कि बड़ी हिट होगी, इसलिए डरा हुआ होता हूँ कि ना हुई तो क्या होगा। तो वैसे साइमा जी बहुत जल्दी राज़ी नहीं होती हैं, जी, ठीक है? उनको टाइम लगा राज़ी होने के लिए, राज़ी करने के लिए। और इसमें सैयद नूर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। कमाल की खातून है, वो सेट के ऊपर उनका फोकस काम पे होता है। आप ये नोट नहीं किया आपने कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिल गया है, पुप्पो हिट हैं। अगेन मैं ये बताऊं कि जितने आप अभी बात कर रही थी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब लोग बहुत खुश हैं अपने अपने कैरेक्टर से, और सबको पजीराई मिल रही है। यकीन करें, एक्टर्स आजकल बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत समझदार है। वो जितने रिव्यूज़ भी लोग देते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा समझदार है। ये सीरियल अटेंशन मांगता है, इसकी राइटिंग ऐसी है, अटेंशन मांगती है। आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सवाल उठते हैं, सबको काम करने का मज़ा आ रहा है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जबकि लोगों को समझ नहीं आते और लोगों को फिर अगले एपिसोड्स के अंदर रिवील होता है कि यस, ये वजह थी, ये इस तरह एक्ट कर रही थी, ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा था। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इन बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ अभी काम किया, मुझे ये मौका मिला। क्रेडिट अज़ान को ये जाता है कि उसने वो जल्दी पिक किया नदीम की बात को, और वो सब जो उसे नहीं करना था वो उसने नहीं किया, तो उसकी एक्टिंग आप देख लें कि कमाल। तो खलील साहब ने उसका नाम रखा, मैं मनता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक उनके दिमाग में जो प्रोटैगनिस्ट, जो मुझे वो समझ रहे थे कि मैं इसका मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, तो वो उसको बुज़िल दिखाना चाह रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी, और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को, समझदार लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और आजकल टेलीविज़न पर एक ड्रामा चल रहा है मैं मंटो नहीं, जिसके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। और उसमें जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हुमायूं इज़ वन ऑफ़ दैम। और इससे पहले उनकी फ़िल्म लव गुरु आ चुकी है जो कि सुपर हिट हुई है, और मैं मंटो नहीं के अब बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। तो हम बात करते हैं मैं मंटो नहीं के हवाले से हुमायूं से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुमायूं, ये बताइएगा कि आपको लव गुरु कहा जाए या मंटो कहा जाए, क्या बुलाया जो आपका दिल करे, अभी तो हुमायूं सही दूँ। जाए? लव गुरु की बहुत बड़ी कामयाबी पर आपको बहुत मुबारकबाद। और फिल्म, हाँ, जब फिल्म आप लगाने जा रहे थे बहुत ज़्यादा नर्वस थे कभी, मतलब उस वक्त सोचा था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? मैं हमेशा ये सोचता हूँ अच्छा। कि बड़ी हिट होगी, इसलिए डरा हुआ होता हूँ कि ना हुई तो क्या होगा। ना हुई तो क्या होगा? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब भी जो सोचा है वो अल्लाह ने पूरा किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा हुमायूं, इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करें। अच्छा, इसकी जो अहम बात है, इसकी कास्ट में हर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हम बात करते हैं साइमा जी की। साइमा जी को जो उन्होंने रोल इसमें किया है, वो आपकी फ़र्स्ट चॉइस थी इस रोल के लिए? देखिए जी, मुझे मुझे ये नहीं पता कि खलील साहब ने क्या सोच के लिखा हुआ था, कि उनके दिमाग में कौन एक्ट्रेस थी। लेकिन नदीम जो हैं, ये उनका आइडिया था कि ये रोल जो है वो साइमा जी का है और वो करेंगी। और ये उन्हीं का डिसीजन था। और फिर उन्होंने शायद खलील साहब से और मुझसे डिस्कस किया, तो हमने भी कहा कि इट्स अ गुड आइडिया, उनको आना चाहिए, वो कम काम भी करती हैं, तो ज़रा इस किस्म का एक डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, तो उनसे करवाया जाए। और उनको जो वो, और आई थिंक वो बहुत फिट होती हैं, अच्छा तो वो करती ही हैं काम, लेकिन वो इस रोल में बहुत परफेक्टली फिट होती हैं। जिस किस्म का चेहरा उनका है, इसी किस्म का फेस जो है वो हमें चाहिए था। अच्छा, वैसे साइमा जी बहुत जल्दी राज़ी नहीं होती हैं, जी, ठीक है? उनको टाइम लगा राज़ी होने के लिए, राज़ी करने के लिए। और इसमें सैयद नूर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। और फिर उन्होंने कर लिया, क्योंकि वो बिज़ी थी, वो कुछ एक दो फिल्म्स भी कर रही थी, और डेट्स का इशू था। लेकिन उन्होंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ा। और अगेन मैं ये बताऊं कि जितने आप अभी बात कर रही थी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब लोग बहुत खुश हैं अपने अपने कैरेक्टर से, और सबको पजीराई मिल रही है। अजान को और आसिफ साहब को, इवन जो छोटे से छोटा रोल भी कर रहा है उसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि यस, नदीम ने बहुत ज़बरदस्त उससे डायरेक्ट किया है, शूट बहुत अच्छा हुआ, एक्टर्स ने अच्छा काम किया। लेकिन सबसे पहले कि सब इतने सारे एक्टर्स इंसॉम्बल कास्ट में, मैंने खुद भी इस सीरियल में काम इसलिए किया है कि इसमें
बहुत सारे एक्टर्स थे। अक्सर एक्टर्स जो हैं वो बहुत वो मना करते हैं कि हम जो बहुत ज़्यादा कास्ट हो तो हम उसमें हैवी कास्ट हो तो हम उसमें ना करें। और लेकिन क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह है इस स्क्रिप्ट में, तो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा या जितने भी एक्टर्स ने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने बोला हम ये सीरियल नहीं छोड़ेंगे और ज़रूर करेंगे। तो हमें इस सबसे पहला क्रेडिट जो है वो राइटर को देना चाहिए कि, और हम यकीन करें एक्टर्स आजकल बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत समझदार है। वो जितने रिव्यूज़ भी लोग देते हैं ना उनसे भी ज़्यादा समझदार है। और समझदार है और उसको पता है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है आजकल, और बहुत देख दाख के करते हैं। तो जब, और वो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कहानी और स्क्रिप्ट। उसके बाद फिर आप ये भी देखते हैं कि हाँ डायरेक्टर कौन है और सारे एक्टर्स क्या हैं। तो मुझसे कितने लोगों ने पूछा आपने, क्योंकि आप अलग हीरो भी आ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने ये कैरेक्टर क्यों किया? मेरा भी यही सवाल है कि ये मुश्किल कैरेक्टर है हुमायूं, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम मैच कर रहे हैं और फील होता है कि ये कैरेक्टर बहुत मुश्किल था। आप क्या बताएंगे आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये आपने मेरा ख्याल है इस तरह का कैरेक्टर पहले शायद नहीं किया। नहीं किया। कल मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पॉलिटिक्स में, ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मैं हैरान हूँ कि तुमने ये कैसे कर लिया, कि ये एक बंदा जो है डरपोक है भी और नहीं भी, मानता है मानता भी नहीं है और एक अजीब किस्म का कैरेक्टर है। लेकिन उसने ये बोला कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, और मैंने कितने लोगों से ये सुना कि ऐसे कैरेक्टर होते हैं। तो एक तो इस सीरियल की खासियत ये है कि ये एक सीधा साधा सीरियल नहीं कि ये कहानी चल रही है, वो उससे बदला लेने है, उसने उसके माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, ये हुआ वो हुआ, बदला लेने आया वो उसको मार रहा है। इट्स नॉट, ये सीरियल अटेंशन मांगता है, इसकी राइटिंग ऐसी है, अटेंशन मांगती है। आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सवाल उठते हैं। और मेरे ख्याल से सीरियल, मैं फिल्म ऐसी करता हूँ सीधी सिंपल, ठक करके लोग एंटरटेन हुए, लोगों ने हिट की, ओके। लेकिन टेलीविज़न के ऊपर अब मैं सीधे ड्रामे भी बनाता हूँ, लेकिन कोई ड्रामा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस पे आप सवाल उठे, एक्टर का आपको समझ में ना आए, वे ग्रे कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो सबको काम करने का मज़ा आ रहा है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जबकि लोगों को समझ नहीं आते और लोगों को फिर अगले एपिसोड्स के अंदर रिवील होता है कि यस ये वजह थी, ये इस तरह एक्ट कर रही थी, ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी, और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को, समझदार लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा है। और जो बाकी हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि लोग सीखें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम भी सीख रहे हैं। मैं हज़ार दफ़ा ये बोलता हूँ कि मैं 30 साल हो गए इस काम में, 25 साल हो गए, मगर आज तक हम इस काम में सीख रहे हैं। और जाहिर है ये हमारे कोई बाप दादाओं का काम नहीं था भाई, सच्ची बात है। और सीखते रहेंगे, और ये दुनिया कर रही है, दुनिया में हमसे बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करते रहें बेहतर से बेहतर काम करने की। बैक टू साइमा जी, ये बताइएगा कि आपने उनके साथ काम किया बतौर प्रोड्यूसर, बतौर एक्टर, आपने उनके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या देखी? एक तो वो कमाल की खातून है, वो सेट के ऊपर उनका फोकस काम पे होता है। और अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि रूड हैं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये तमीज़ से बात करती हैं, और ये मैं ही नहीं कह रहा, इनके बारे में शुरू से मशहूर है कि जिस तरह बात करती हैं, जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और द वे जैसे ये बोलती हैं, वो एक बहुत ही मीठे तरीके से बोलती हैं, ठहराव है, तमीज़ है। क्या, मैं तो कहता हूँ इनसे सीखना चाहिए। हाँ, कम बोलती हैं लेकिन अच्छा बोलती हैं जब भी बोलती हैं। हाँ, लेकिन बात करो तो वो बात करती हैं, ऐसा नहीं कि वो चुप हो जाएंगी, आपसे बात नहीं करेंगी। तो सब लोग उनसे सेट पे बहुत खुश थे। यानी कि आप लोग फ़ील करते हैं कि जो साइमा जी का सिलेक्शन है इस किरदार के लिए, इस ड्रामे के लिए, उससे आप बहुत खुश हैं? हम क्या फील करते, पूरा पाकिस्तान खुश है इस वक्त, सबसे बड़ी हिट आप लोगों, आपका तो पैसा लगा हुआ है ना साथ? नो 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 नो, मेरा, देखिए मेरा तो पैसा लगता रहता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कभी कभी आती हैं टेलीविज़न पे, तो आप ये नोट नहीं किया आपने कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिल गया है, फुप्पो हिट है। हाँ, फुप्पो हिट है। और दूसरा अजान, ही डिड अ ग्रेट जॉब। बाबर अली, वैसे लगता है बाबर अली, मैं जब मिलता हूँ ना इन लोगों से, अभी हम एक सेट पे मिले जिसमें सारे एक्टर्स हम लोग मिले,
दे वर सो हैप्पी, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, अरे वाह 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 मंटो तुमने वो सीन क्या किया, मैं बोल रहा हूँ जी आपने वो सीन क्या किया, वो क्या। तो जहाँ इतने एक्टर्स हों और वो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि यार वो तुमने बहुत अच्छा किया, तो मैंने तो बहुत अरसे से किसी सीरियल में ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल सही बात लेकिन अच्छा, लेकिन ये अज़ान और सजल दोनों जो हैं ज़ाहिर है लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं इनको। और ये बताइएगा कि ये अपने अपने किरदारों के लिए पहली पहली चॉइस थे या इससे पहले आप? नो नो नो, पहली पहली चॉइस दोनों, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मंटो में आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इवेंटफुल एपिसोड्स हैं आगे, जैसे जो आज और कल एपिसोड चलने वाला है ना, मैंने उसको प्रीव्यू कल किया है, अमेजिंग एपिसोड्स, क्या तो लाइनें हैं और क्या एक्टिंग है सायमा जी की, सज्जल की, कमाल एक्टिंग, कमाल के एक्टर्स हैं ये लोग। अच्छा आपका जो मंटो किरदार है ये कोई इतना आसान किरदार नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो ये आपकी शख्सियत से कितना मिलता जुलता है? बिल्कुल नहीं मिलता मेरी शख्सियत से इतना डड्डू मैं नहीं हूँ मतलब मैं मासूम ज़रूर हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ। इतने नहीं ही इज़ सिंपल बंदा है, और ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है, समझदार है। लाइफ में ज़ाहिर है उसका एक बताया कि किस तरह ये बाप के साथ नहीं रहा था अपने, तो इसकी अपनी एक उसका मिजाज है, और पता नहीं कैसे ज़िंदगी उसने गुजारी है, तो वो इस तरह रहता है, ज़रा सहमा हुआ सा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये डरपोक नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, सजल के साथ सजल ने सिक्स सिग्मा के पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन आपके साथ पहली बार काम किया उन्होंने, तो पहली बार काम किया है, वो जो काम करने के एक्सपीरियंस है वो, और ये बताइएगा कि सजल को आज की जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें एक होता है ना नेचुरल अदाकारी करने वाली और बेहतरीन अदाकारा क्यों माना जाता है, आप क्या हमें बताएंगे? इसलिए कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और हम सबको पता है ये दो चार एक्टर्स हैं हमारे मुल्क की, ये हो गई ये जो इस एज ग्रुप वाली यमुना, और ये तीन चार बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, और सब अब सनम सईद उनसे थोड़ी सी सीनियर है, बट यू नो मैंने उसके साथ कभी काम नहीं किया था, और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था दोनों के साथ काम करने के लिए, सज्जल के साथ भी और इसके साथ भी, और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ तो मैंने बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ अभी काम किया, मुझे ये मौका मिला, दो ये मौका मुझे खुद निकालना पड़ा, लेकिन निकाल लिया। जाहिर है मैं खुद निकालना पड़ा से क्या मुरा? वो तो मेरी अपनी प्रोडक्शन है, हो सकता है मैं होता ही नहीं इसमें, अगर ये दोनों ना होती तो, या खलील ने ना लिखा होता तो, या नदीम ने डायरेक्ट ना किया होता तो मैं तुम्हें घुमा दिया ना घुमा दिया। लेकिन मैं मंटो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ मंटो नहीं हो। तो यस आई एम लकी कि मैंने इनके साथ काम किया, और बहुत मुझे अच्छा लगा काम करके। दोनों की खासियत ये है कि उनका फ्लो एक्टिंग का, डायलॉग डिलीवरी का बहुत ज़बरदस्त है, जिस किस्म का मुझे पर्सनली पसंद है। अजान समी खान जो है, हमने उनके पहले भी ड्रामे देखे, लेकिन मंटो में जो उन्होंने अदाकारी की है वो मेरा ख्याल है उनकी करियर की, अभी तक की और बाद में भी जितना वो काम करेंगे बेहतरीन वो अदाकारी कर रहे हैं। क्रेडिट गोज़ टू नदीम। हाँ नदीम ने, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब होता क्या है कि जो नदीम ऐसे डायरेक्शन जो करता भी है ऐसे, वो सिर्फ ये बताता है कि तुम्हें क्या नहीं करना, और वो बट क्रेडिट अजान को ये जाता है कि उसने वो जल्दी पिक किया नदीम की बात को, और वो सब जो उसे नहीं करना था वो उसने नहीं किया, तो उसकी एक्टिंग आप देख लें कि कमाल। मैं तो एक दो सीन उसके देखे, मैंने उसको मैसेज किया, फिर मैंने स्टोरी भी शेयर की, जो कि मैं कम करता हूँ लेकिन मैंने की। अच्छा नदीम के साथ आपकी दोस्ती वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेट पे वो डायरेक्टर बन के मिलते हैं आपको? नहीं, वो नदीम किसी को भी डायरेक्टर बन के नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्टर होता तो है, डायरेक्शन तो उसे देनी होती है, लेकिन वो बहुत तरीके से देता है। कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा होता है, बस फिर सही हो जाता है फ़ौरन। जब कभी हुमायूं सईद पर तनकीद होती है, वो उस तनकीद से घबराते हैं, बुरी लगती है, क्या क्या? मैं हंसता हूँ जब तनकीद होती है तो जो तनकीद करने वाले ना, देखें उनका भी एक काम है, उनको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। ये जो भी लोग रिव्यू दे रहे हैं, और ये दे आर गुड पीपल, मेरे जानने वाले लोग होते हैं सारे,
उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, और तनकीद ही करने के पैसे मिल रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चैनल्स हैं, उनसे उनका रोज़गार चलता है। तो आई थिंक जैसे हम ड्रामे कर रहे हैं उनको भी ड्रामा करने दें। तो मैं बस ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होता, बिकॉज मैंने काम करना है, अल्लाह ऊपर मेहनत करनी है, मेहनत से काम करना है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में होता है। और अल्लाह ताला आपका हमेशा साथ देते हैं। जी, मेरा हमेशा साथ देते हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए कहते? नहीं, मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आए। मैं वो जो रिव्यूज़ देते हैं ना मैं जो रिव्यूज़ देते हैं मैं उन जैसी नहीं हूँ। खुश रखे। बस मैं लोगों से ये बोलूँगा कि सीनियर लोग हैं उनको, मैं जब किसी ने मुझे कमेंट पढ़ाए थे, मैं देखता भी नहीं हूँ वो, लेकिन वो कमेंट्स पढ़ाए तो उसमें बहुत बुरा भला उनको बोला हुआ था। लोगों से मैं बोलूँगा कि वो बड़े लोग हैं, सीनियर हैं, उनको अगर वो तनकीद कर भी रहे हैं तो ये उनका राइट है, वो काम कर रहे हैं ना, तो आप उनको ऐसे उल्टा सीधा बातें ना करें। लेकिन आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने पलट के कभी मैं उनकी बात नहीं करी। मैं ओवरऑल आपका करियर देखें, हम ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, ना ही कभी पलट कर किसी को जवाब देते हैं। यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि लोग फेम के लिए, मज़ीद फेम के लिए, ख़बरों में रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें करते हैं। मुझे अल्लाह ने बहुत फेम दे दिया, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह इसी में इज़्ज़त से गुजार दे, ये बहुत है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ख़ुद को मज़ीद फेम देने की या दूसरे को मज़ीद फेम देने की। आ तेनू मौज करावां। आपका जो करियर का मेरा ख़्याल है ये यादगार एक वो गाना बन गया। अब तो छोटे बच्चे भी गा रहे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा भी गा रहा था अभी, आ तनु मौज करावां। तो हाँ जी, वो गाना तो खैर पहले से ही एक हिट गाना था, और आरिफ लोहार साहब और परवेज़ साहब जिनका ये गाना था, रोज किल्ला क्या नाम है उसका, जो भी उनके सिंगर्स हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना ये सॉन्ग मुझे दिया, और मुझे ये गाना बहुत पसंद था। तो मैं फ़िल्म को, जो कि फ़िल्म, उस गाने का फ़िल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर उस गाने को जो आखिर में एक अच्छे नोट पे फ़िल्म को ख़त्म करना था, लोग हिलते हुए बाहर निकलते हैं। नहीं तो आरिफ लोहार साहब से ये गाना जब ज़ाहिर है उन्होंने जब रिलीज़ किया था तब भी हिट हुआ था, अभी तो कमाल ही हो गई ना। लोहार साहब से कोई बात हुई बाद में? हाँ, मेरी उनसे हुई थी। खैर मेरी पहले जब हुई थी तो आरिफ भाई ने बोला कि मैं तुम्हें दूसरा गाना बना के देता हूँ कोई और। मैंने कहा नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये गाना प्लीज़ किसी तरह दे दें। तो खैर उन्होंने दे दिया, लेकिन वो खुश हैं, वो खुश हैं, सब खुश हैं। उनके कुछ शोज़ भी हुए हैं जिसमें उन्होंने हमारे वीडियो के साथ वो गाना चलाया भी है वापस और गाया भी है। तो अगेन हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं मंटो नहीं हूँ ये नाम क्यों रखा गया? ये मैं आपको बताऊँ, ये एक फ़िल्म थी इश्क लाइलाज, ये उसका पहले उसका नाम ये था, लेकिन जब ये ड्रामे में किया गया, उसको जब सीरियल बनाई तो खलील साहब ने उसका नाम रखा मैं मंटो नहीं हूँ, क्योंकि वो एक उनके दिमाग में जो प्रोटैगनिस्ट, जो मुझे वो समझ रहे थे कि मैं इसका मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, तो वो उसको बुज़िल दिखाना चाह रहे थे। तो बुज़िल, तो मंटो एक कैसा आदमी था, बहादुर, और इसको बुज़िल दिखाना था, तो उन्होंने नाम रखा मैं मंटो नहीं हूँ। ज़रा खलील साहब कभी कभी देखा ना, नहीं जो है अपने पंजाब नहीं जाऊँगी, मैं फ़लाना नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, ज़रा नई नई को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के नाम रखा हुआ है। मिर्ज़ा जट फिर आ रही है अब आपके उनके साथ? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाबियों से नवाजता रहेगा। बहुत शुक्रिया।